प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो सिलेबस है या चैप्टर नेम या उसका जो कंटेंट्स है वो इस टाइप से दिया गया है। फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम है, सेकंड यूनिट में अलजेब्रा है, थर्ड यूनिट में ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, फोर्थ यूनिट में मेंसुरेशन है और फिफ्थ यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम है। फर्स्ट यूनिट के में जो नंबर सिस्टम है उसमें जो आपको चैप्टर मिला है वो रियल नंबर है। सेकंड यूनिट अलजेब्रा है, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो ये पॉलिनॉमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यूनिट थर्ड में आपको जो चैप्टर मिले हैं वो है ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल कंस्ट्रक्शन। और मेंसुरेशन में है एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और यूनिट फिफ्थ में आपका जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है। आप देख रहे हो कि जो चैप्टर्स हैं काफ़ी कुछ क्लास 9 से कॉमन है, और इस तरह से अगर हम देखें तो हमको 20 से 30% जो है वो क्लास 9th के सिलेबस को कवर करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या कि अगर हम दो नंबर ले लें a एंड b और वो इस तरह से एग्जिस्ट करे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो है वो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है और r जो है वो b से लेस देन है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हम एक एग्जांपल लेके इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 217 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हम देख रहे हैं आफ्टर डिवीजन हमारे पास रिमाइंडर 2 आता है, क्वोशिएंट 43 आता है और डिविडेंड जो हमारा है 217 है और डिवाइजर जो है हमारे पास 5 है। तो जो हमारे पास इसका फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर हम इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा 217 इक्वल टू 5 इंटू 43 प्लस 2। आप इसको अब अच्छे से समझ चुके हो, लेकिन कंसीडर करने वाली बात यह है कि जो r है वो ऑलवेज लेस देन b होना चाहिए। क्लियर है? r जो है ऑलवेज लेस देन b होना चाहिए। r हमारा क्या है? रिमाइंडर है। और b हमारा क्या है? इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। b हमारा क्या है? वो डिवाइजर है। 217 क्या है? वो डिविडेंड है। 2 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। तो इससे हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर हम 21 में 2 से डिवाइड करें, आप यहाँ देख रहे हो कि 21 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, जो कि टोटली रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि 21 इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, बल्कि इसको अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमको कैसे डिवाइड करना था? 2 10 जा 20 और हमारे पास देखिए रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। क्वोशिएंट क्या है? हमारे पास 10 है। डिवाइजर क्या है? 2 है। और डिविडेंड क्या है? 21। इसका मतलब 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 1। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। इसको हम समझ सकते हैं। हमने क्लास 9th में इसको अच्छे से बताया था कि क्यों हम 21 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ठीक है 1 आएगा, लेकिन क्वोशिएंट हमारा 1.5 या 1 नहीं आएगा। इसको हमने क्लियर कराया था और वो क्लियरेंस आप इस थ्योरम के बेसिस पर देख सकते हो। ये थ्योरम में यही क्लियर करता है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो ऑलवेज हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b
there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r। आप यहाँ देख सकते हो r जो है वो b से छोटा है, r 0 हो सकता है, r 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप फिर से देख सकते हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। It states that for any two positive integer a and b, there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 is less than or equal to r is less than b।